इसी स्पोर्ट्स रूम के साथ ताज़ा तरीन ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं नाजरीन। आज हमारे पास आपके लिए बहुत सारी जो है वो खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल जो इस वक्त ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी के अंदर खेला जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से दो चार करने में वेस्ट इंडीज का कोई किरदार नहीं है, बल्कि हमारे अपने प्लेयर्स का ही बहुत ही बड़ा किरदार है। दूसरी जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की इस सीरीज के इख्तिताम कर पाकिस्तान 12 अगस्त को अपना आखिरी मैच खेलने के बाद जब पाकिस्तान वापस आएगा तो पाकिस्तान के लिए 3 रुकनी जो सीरीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर खेली जानी है, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान होगी ट्राई नेशन सीरीज। उसके स्क्वाड का ऐलान जो है वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद इसी स्क्वाड की बुनियाद के ऊपर फिर बारी आ जानी है कि क्योंकि एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के दरमियान में बहुत ही कम गैप बचता है। तकरीबन फैसले जो है वो हो चुके हैं, फाइलों के ऊपर जो है वो नामों के ऊपर बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम जो है वो जेरे गौर आ चुके हैं, जिनमें बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं। ताहम इन सीनियर खिलाड़ियों का फैसला जो है वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी मौजूदा ओडीआई सीरीज के बाद किया जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल जो है वो बनी हुई है वो है पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ट्राई नेशन सीरीज का पार्ट होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो इस वक्त जो मैच जारी है वो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने जब इसे इनका आगाज हुआ तो साइम अयूब जो है वो 31 गेंदों के ऊपर 23 रन बनाकर जो है वो पवेलियन को लौट गए और उन्होंने बहुत सारी गेंदें जो वो डॉट बॉल खेली। लेकिन आज साइम अयूब जो थे वो क्रीज के ऊपर जो है वो बड़े खौफजदा नजर आए। अब्दुल्ला शफीक ने ताहम बहुत अच्छे जारहाना शॉट जो है वो खेले और उन्होंने 40 गेंदों के ऊपर 26 रन जो है वो स्कोर किए। बाबर आजम जिसके बारे में पूरा पाकिस्तान जो है वो चीख चीख कर कह रहा है कि इनको दोबारा जो है वो T20 स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन बाबर आजम जो है वो आज फिर पहले मैच की तरह एक ऐसी गलत शॉट जो है वो लगाते हुए तीसरी गेंद के ऊपर जो है वो सील्स के हाथों जो है वो क्लीन बोल्ड होकर जो है वो पवेलियन को वापस लौट जाते हैं और शायकीन क्रिकेट के दिल जो है वो पारा पारा हो जाते हैं। उसके बाद जनाब पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान आते हैं और मोहम्मद रिजवान का आपको पता है कि इनको अगर बाबा टुक टुक जो है वो दोम का नाम दिया जाए, 2.0 का नाम दिया जाए तो इसमें कोई मुजाहिके वाली बात नहीं होगी। बाबर आजम के आउट होने के बाद सारे का सारा प्रेशर जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर आया और मोहम्मद रिजवान ने 38 गेंदों के ऊपर नाजरीन कितना स्कोर किया? सिर्फ 16 रन। 38 गेंदों पे 16 रन। और यकीन मानिए कि मैं खुद जो है वो ये दुआ कर रहा था कि मोहम्मद रिजवान जल्दी से आउट होकर जाए, ये पवेलियन वापस चला जाए। और अगर मोहम्मद रिजवान अपनी साबका इनिंग्स को देखे कि जितनी मर्तबा भी मोहम्मद रिजवान एलबीडब्ल्यू आउट हुए, क्या आज के एलबीडब्ल्यू और प्रीवियस एलबीडब्ल्यू जितने भी मोहम्मद रिजवान के हुए हैं उनमें कोई डिफरेंस आपको नजर आया? आपका जवाब होगा कि बिल्कुल भी डिफरेंस नजर नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान के अगर आज के इस पूरे मैच की सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो मोहम्मद रिजवान की आने वाले ना तो ट्राई नेशन सीरीज के अंदर और ना ही एशिया कप के अंदर मुझे उनकी कुछ जगह बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं हुसैन तलत की तरफ। हुसैन तलत ने बहुत अच्छा जो है वो आज खेल पेश किया। उन्होंने आज फिर 32 गेंदों के ऊपर 31 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सलमान आगा जो है वो जो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है, आज फिर से सलमान आगा जो है वो एक बहुत गलत शॉट खेलते हुए पीछे विकेट कीपर के हाथों जो है वो कैच आउट हो जाते हैं। अब इस वक्त क्रीज के ऊपर जो है हसन नवाज और मोहम्मद नवाज दोनों क्रीज के ऊपर खड़े हैं और पाकिस्तान की बैटिंग को जो है वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन नाजरीन आज का मैच जो है पाकिस्तान जीते या हारे इससे कोई जो है वो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही 1-0 जो है वो सीरीज जो है वो अब सीरीज में बर्तरी उसको हासिल है। आइए अब चलते हैं कि ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान जो है वो दुबई के अंदर जो है वो खेली जानी है। क्या पाकिस्तान की टीम जो है वो इस मुकाबले क्या यूएई के अंदर खेली जाने वाली ट्राई नेशन सीरीज का जो की टीम का स्क्वाड का ऐलान जो है वो बहुत जल्द जो है वो किया जाने वाला है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि साइम अयूब और साहबजादा फरहान जो है वो इसमें
آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے ناظرین جو ہے وہ نظر آئیں گے، لیکن اس کے بعد جو ون ڈاؤن کی پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پھر سے جو ہے وہ محمد حارث آپ کو نظر آ سکتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ اگر بابر اعظم کو ٹرائی نیشن سیریز کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے تو بابر اعظم جو ہے اس ٹرائی نیشن سیریز کا پارٹ ہوں گے، یا محمد حارث، کیونکہ محمد حارث کی گزشتہ جتنے بھی میچز ہیں ان کے اندر ان کا پردرشن جو ہے وہ کوئی اتنا سکسیسفل جو ہے وہ نہیں ہوا، تاہم ٹیم کے بڑے جو ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ محمد حارث کی طرف ہے، اور ٹیم کے ان سے بڑے جو ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ بابر اعظم کی طرف ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ کس کے نام نکلتا ہے، کیا بابر اعظم کنفرم ہوتے ہیں یا محمد حارث کنفرم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے جناب کس کی، سلمان علی آغا کی۔ سلمان علی آغا جو ہے وہ تو ٹیم کے کپتان ہیں، وہ تو بالکل اس میں شامل ہے، لیکن اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فہیم اشرف اور محمد نواز جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں ٹرائی نیشن سیریز اور ایشیا کپ کے اندر جو ہے ان کی جگہ پر ناظرین حسن علی یا کوئی اور دوسرا جو جیسے سلمان مرزا جو ہے، جنہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف جنہوں نے ہوم سیریز کے اندر بنگلہ دیش کے خلاف بہت اچھا پردرشن دیا تھا، محمد سلمان مرزا کو پاکستان کی ٹرائی نیشن سیریز کے اندر شامل کرنے کے بہت ہی بریلینٹ چانسز جو ہے وہ بن رہے ہیں، کیونکہ سلمان مرزا جو ہے وہ اوپن نیو بال کے ساتھ شاہین شاہ فریدی کے ساتھ جب بولنگ پیئر کے اوپر جائیں گے تو پاکستان کو خاطر خواہ کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم کہیں گے کہ محمد جو حارث رؤف جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کے اندر شامل ہوں گے، حسن نواز جو ہے وہ پاکستان کو مڈل آرڈر بلے باز جو ہے وہ مل چکا ہے۔ لیکن ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ٹیم جو ہے افغانستان کے خلاف جو ہے یہ مارکا جو ہے وہ سر کر پائے گی؟ یہ مارکا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی ٹیم کے درمیان جب بھی کوئی مقابلہ ہوا ہے، تگڑا مقابلہ ہوا ہے اور کانٹے دار مقابلہ ہوا ہے، لیکن پاکستان کے لیے افغانستان جو ہے وہ اتنا آسان حریف نہیں ہوگا کہ اس کو آسانی سے چبایا جا سکے۔ پاکستان کی ٹیم کے اندر اس وقت بیلنس کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر وہ پلیئر جو اس وقت جو فہیم اشرف جو ہیں، جن کے پیچھے ایک بہت ہی سیاسی طاقت جو ہے جس کی بنا کے اوپر وہ پاکستان ٹیم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ فہیم اشرف کا اگر آپ اکانومی ریٹ اگر چیک کریں تو وہ تقریباً 16 بنتا ہے، جو کہ ان کو آل راؤنڈر ڈکلیئر نہیں کرتا۔ آل راؤنڈر ڈکلیئر ہونے کے لیے کم از کم آپ کا اکانومی ریٹ جو ہے وہ 30 پلس کے راؤنڈ اباؤٹ ہونا چاہیے۔ فہیم اشرف کے پیچھے جو بھی طاقت ہے وہ فہیم اشرف کو اس وقت ٹیم کے اندر موجود رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کا سراسر نقصان ناظرین پاکستان کرکٹ کو ہوگا اگر پاکستان ٹیم کے اندر پرچی پلیئر جیسے محمد نواز ہیں، فہیم اشرف ہیں، اگر یہ موجود رہے تو ہم آپ کو بتائی دیتے ہیں کہ پاکستان ایشیا کپ سے بھی ہاتھ دھوگے گا، اور پاکستان جو ہے ٹرائی نیشن سیریز کے اندر بھی منہ کی کھائے گا، اور پھر کیا ہوگا، اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ناظرین جڑے رہیے گا، آج ابھی میچ کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ حسن نواز اور محمد نواز کریز کے اوپر اس وقت موجود ہیں اور وہ اپنا بڑھیا کھیل جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔